नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, आर यू ऑन द राइट पाथ। तो आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आर यू ऑन द राइट पाथ। ओके, ओके, आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है रिलेशनशिप्स। उसके बाद है रिग्रेट। तो मे बी रिलेशनशिप के हिसाब से इस दौरान पे आपके लाइफ में ओके पेशेंस एंड है ऑनेस्टी। ओके, तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं मे बी अपने रिलेशनशिप के हिसाब से कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में। ओके, मे बी लिटरली गलत नहीं हो सकता, बट आपको लग रहा है कि ओके जो रिजल्ट आप चाहते हो आपको रिलेशनशिप में क्यों नहीं मिल रहे हैं एंड इसका क्या कारण है। तो आप अपने आप को कोस रहे होगे या अपने आप को कह रहे होगे कि मे बी आपने ही कुछ गलतियां की होगी, या मे बी यू शुडंट हैव डन दिस। तो कहीं ना कहीं एक हो सकता है कि रिफ्लेक्शन, ओके, इंट्रोस्पेक्शन, मतलब आप अपने पास्ट को समझने की कोशिश कर रहे हो एंड ये देखने की कोशिश कर रहे हो कि आपने जो गलतियां की हैं, लाइक आपको ये नहीं करना था, ये करना था, ये नहीं करना था, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। जो रिग्रेट कार्ड है मेरे लिए 5 ऑफ कप्स है, तो ये दिखाता है कि पछतावा है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये दिखाता है कि लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपने रिलेशनशिप के तौर पे खो दी हैं, तो उसके बारे में सोच के मे बी आप बहुत टेंशन में हो, तो इसी वजह से आप अपने आप को कोस रहे होगे। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रहे हो। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि आप रिलेशनशिप के तौर पे अपने लाइफ में एक सही जगह पे नहीं हो। ओके, रिलेशनशिप के तौर पे पछतावा हो सकता है एंड यहाँ पे है पेशेंस एंड है ऑनेस्टी। तो मे बी एक्चुअली अगर देखा जाए तो आपके कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि आपको रिलेशनशिप के तौर पे मे बी थोड़े लोगों के लिए ये लेट मैरिजेस हो सकता है, या थोड़े लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप्स ओके या रिलेशनशिप की शुरुआत बहुत लेट होगी लाइफ में, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विथ द पेशेंस कार्ड। हो सकता है कि आइदर आपने बहुत लंबा वेट कर लिया है, रिलेशनशिप्स को मौके नहीं दिए होंगे, वो एनर्जी भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को वेट ही करना है। ये चीज़ भी हो सकता है कि आपने लाइक मे बी बहुत समय लाइक यू लेट इट गो। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड उसके बाद है ऑनेस्टी कार्ड। तो आपके कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको इस दौरान पे मे बी कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, या कोई ना कोई सच्चाई आपके सामने आ रही है। ओके, सो लेट्स सी एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए, व्हाट आर यू सपोज टू डू। ओके, व्हाट आर यू सपोज टू डू। तो यहाँ पे आपके जो कार्ड्स गिरे हैं वो है परसेप्शन। तो ये दिखाता है कि आपको अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। ओके, विथ द परसेप्शन कार्ड दिखाता है कि मे बी आप सिचुएशन को एक सही नज़रिए से नहीं देख रहे हो। ओके, एंड यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। एंड ये जो परसेप्शन कार्ड है मेरे लिए हैंग्ड मैन की एनर्जी है। तो बहुत बार ये कार्ड आपको ये बताता है कि समय लगता है अपना नज़रिया बदलने के लिए। तो हो सकता है कि इस दौरान पे आप चीज़ों को वैसे नहीं देख पा रहे हो जैसा आपको देखना चाहिए। अगेन यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है विथ द गिल्ट कार्ड। पछतावा है, रिग्रेट है, मे बी कोई आपको बुरा फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ भी हो सकता है। उसके बाद है रिकवरी। ओके, तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है। ओके, रिकवरी कार्ड आपको ये बताता है कि नॉट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, हर चीज़ नहीं, आपने हर चीज़ नहीं खोया है। ओके, तो उस टाइप का कार्ड है रिकवरी कार्ड। ओके,
उसके बाद है फसाद, तो ये दिखाता है कि मे बी आपकी कोई चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं रिलेशनशिप को लेके। ओके, कोई पेरेंट से आपकी बनती नहीं है वो एनर्जी हो सकती है, या बचपन के वुंड्स हैं, पास्ट वुंड्स हैं, तो वो चीज़ को भी दिखाता है। इस दौरान पे विद द इम्पार्शलिटी कार्ड, ये कार्ड आपको बताता है कि मे बी रिलेशनशिप के तौर पे आपको सिक्के के दोनों पहलू को देखने की ज़रूरत है। ओके, जैसे चीज़ें आप समझते हो एंड सामने वाला कैसा समझता है, मे बी आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखने की ज़रूरत है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो लेट्स सी आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। यहाँ पे है कैट। ओके, तो मे बी आप इस दौरान पे काफ़ी चिंता कर रहे हो विथ द कैट एनर्जी, एंड कैट एक बहुत इंडिपेंडेंट जानवर है, तो उस हिसाब से मे बी इस दौरान पे आपके रिलेशनशिप में आपको इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। एंड है टर्टल कार्ड, तो ये दिखाता है कि लॉन्ग टर्म एंड डेटरमेंट रहने की ज़रूरत है। ओके, जो कैट की एनर्जी है वो बता रहा है कि इस दौरान पे आप बहुत सेंसिटिव फील करोगे। ओके, आपके जो इमोशंस होंगे, जो फीलिंग्स होंगे, वो लाइक बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ओके, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, एंड कहीं ना कहीं आपको अपने आप को डिटैच करने की ज़रूरत है। वो चीज़ हो सकता है इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। इस दौरान पे आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, बट जैसे मैंने बताया कि आपके जो फीलिंग्स हैं वो बहुत आसानी से हर्ट हो सकते हैं। विद द टर्टल कार्ड, जो एनर्जी में यहाँ पे आपके देख रही हूँ, आप वो कीजिए जो आपके लिए सही है। ओके, लाइक डू व्हाट यू फील इज़ राइट। इस दौरान पे आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। ओके, एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, इस दौरान पे आपको ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जहाँ मतलब अगर आपने कुछ ठान ली है तो उसी कोर्स पे आपको चलना है। ओके, मतलब चीज़ों पे डटे रहिए। ओके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द टर्टल कार्ड। लेट्स सी टैरो के हिसाब से आपके क्या मैसेजेस हैं। सो यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है बहुत हद तक रिलेशनशिप के तौर पे है, बट बहुत पछतावा हो सकता है। एंड जो आपका कार्ड भी निकला है वो भी लवर्स कार्ड है, तो फोकस आपका रिलेशनशिप है या रिलेशनशिप के तौर पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, तो मे बी रिलेशनशिप के तौर पे कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, या रिलेशनशिप के तौर पे आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हो अपने लाइफ में। ओके, देयर इज़ अ स्टक एनर्जी। मे बी आप इस इंसान के बारे में बहुत सोच रहे हो, यू थिंकिंग अ लॉट अबाउट देम, आपको समझ में नहीं आ रहा है सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए, क्या किया जाए। ओके, पर चीज़ें बदलेंगी। ओके, चेंजेस होंगे, फास्ट चेंजेस। अगेन 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं आपको सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। यू हैव टू कम टू टर्म्स विद इट,
बट एक स्टक एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पे आपके कार्ड्स रिलेशनशिप के तौर पे दिखा रहे हैं कि मे बी आपको लग रहा है कि आप सही नहीं जा रहे हो, लाइक यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट आपके कार्ड्स आपको जो एडवाइस कर रहे हैं वो ये है कि विथ द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, टू मेक पीस विद इट, एंड विद द 8 ऑफ wands हो सकता है कम्युनिकेशन आपको मदद कर सकता है। मतलब अगर आप इस इंसान से कम्युनिकेट करते हो तो मे बी आपके लिए लाइक ये जो स्टक एनर्जी है उससे आप निकल पाओगे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आर यू ऑन द राइट पाथ? ओके, ओके, तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है सक्सेस। तो ये दिखा रहा है कि आप सही दिशा में जा रहे हो। ओके, यू डूइंग गुड। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि प्यार के मामले में आपको सक्सेस मिल रहा है। ये चीज़ भी हो सकता है कि काम के हिसाब से अगर आप वो काम कर रहे हो जो आप इन्जॉय करते हो करना, तो उस चीज़ में डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे इस दौरान पे आपके लाइफ में मतलब आप सही दिशा में तो हो, बट उसके साथ साथ आपको सक्सेस, नेम, फेम, रिकग्निशन एंड प्यार के मामले में प्यार के मामले में भी सक्सेस मिल रहा है। काम के हिसाब से हो जाए, रिलेशनशिप्स के हिसाब से हो जाए, एंड मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि मे बी आपके रिलेशनशिप के तौर पे स्पेशली काम के क्षेत्र में जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं वो बढ़ सकते हैं इस दौरान पे, उसमें ग्रोथ दिखाई दे रहा है मेरे को, क्योंकि जो बैक ऑफ द डेक है वो है ग्रोथ कार्ड। एंड उसके बाद जो कार्ड्स आपके गिरे हैं वो हैं कि आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, समथिंग टू सेलिब्रेट फॉर। मे बी आप नए दोस्त बना रहे हो, न्यू फ्रेंडशिप, न्यू कनेक्शंस, न्यू रिलेशनशिप्स, इन द सेंस लाइक स्पेशली बिजनेस कॉन्टैक्ट्स के हिसाब से भी आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें होंगी। ओके, एंड अगर आप अपने लाइफ में कोई नए दोस्त चाहते हो तो वो चीज़ भी आपको मिल रहा है विथ दी हैप्पीनेस कार्ड। उसके बाद है ह्यूमर कार्ड। तो लाइफ में डेफिनेटली खुशियाँ हैं, आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, एंड जो भी बदलाव हो रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव बदलाव हो रहे हैं आपके लाइफ में। सो अगर देखा जाए तो कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इस दौरान पे आई फील लाइक आप ट्रैवल करना चाहोगे, दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर यू विथ द टिकटॉक। ओके, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द टिकटॉक कार्ड।
एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि पैसों के हिसाब से मे बी ये आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। ओके, आप अच्छे खासे पैसे कमाने वाले हो, यू आर मेकिंग मनी, यू आर बिल्डिंग समथिंग। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द ट्रेजर आइलैंड एंड टिकटॉक। हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, हो सकता है थोड़े लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है अच्छे खासे पैसे कमाने का। तो अगर आप बिज़नेस में हो तो यू गोइंग टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। एंड थोड़े लोग मे बी आप कुछ बिल्ड कर रहे हो, उस टाइप की एनर्जी है। बट हो सकता है कि ये जो बिल्डिंग का मतलब अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब यह है कि अगर आप कुछ चीज़ पे काम कर रहे हो जिसके बारे में आप लाइक यू आर थिंकिंग कि ये लंबे वक्त तक जाएगा। ओके, बट इट इज़ समथिंग न्यू, कुछ नया है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो एंड आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, तब बिल्डिंग ब्लॉक्स आता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको उस चीज़ के हिसाब से आपको इस दौरान पे मे बी चीज़ों को रश नहीं करना चाहिए। ओके, तो आपके कार्ड्स वो सजेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ों को रश ना कीजिए। तो देखते हैं ओके इन टर्म्स ऑफ करियर आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। रिलेशनशिप के तौर पे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल रहा है, प्यार के तौर पे आपको सक्सेस मिल रहा है। ओके, अगेन मनी, इन्फिनिट अबंडेंस, आपको डेफिनेटली बहुत लाइक पैसे बढ़ रहे हैं। ओके, एंड उसके बाद है बहुत ध्यान दीजिए अपने खाने पे। ओके, इम्पॉर्टेंट है इस दौरान पे आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका काम आपको सपोर्ट कर रहा है एंड क्रिएटिविटी। ओके, तो जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ इस दौरान पे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर यू टू अर्न मनी। ओके, इस दौरान पे आप बहुत अच्छे खासे पैसे अट्रैक्ट करने वाले हो या कमाने वाले हो, या आप दूर का सोच रहे हो, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। सो लेट्स सी आपके दूसरे मैसेज। बी जो कार्ड है, बी जो कार्ड है वो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि अगेन बी सक्सेस का कार्ड है। ओके, तो ये दिखा रहा है कि इस दौरान पे अगेन लाइक क्योंकि बी को सक्सेस के साथ जोड़ा जाता है, इस दौरान पे जो भी मेहनत आप करने वाले हो, जो भी हार्ड वर्क आप करने वाले हो, कहीं ना कहीं आप बहुत बिजी रहने वाले हो, आप बहुत सारी चीज़ें करने वाले हो, वो एनर्जी हो सकती है। मतलब इस दौरान पे आप ऐसे सारी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो जहाँ से आपको बस मुनाफा हो सकता है, या इस दौरान पे आपके ऐसे ही कॉन्टैक्ट्स बनेंगे जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। ओके, एंड रिलेशनशिप के तौर पे भी खुशियाँ रहेंगी, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द बी। मतलब आपके और आपके पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, आप दोनों आइदर साथ में कुछ करने वाले हो, वो एनर्जी हो सकती है। बट विथ द बी एनर्जी ये दिखाता है कि डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में हार्मनी रहेगी। दूसरी जो एक
एक और एनर्जी है। अगर मैं काम की बात करूँ या पैसों की बात करूँ, तो जैसे मैंने बताया कि इस दौरान पे ओके जो भी कॉन्टैक्ट्स मतलब लाइक मुनाफा, समथिंग लाइक मुनाफा, प्रॉफिट, उस टाइप की एनर्जी, मतलब आपको पता चलेगा, ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा हाँ कि यहाँ पे पैसे नहीं बनने वाले, यहाँ पे पैसे बनने वाले हैं, दिस इज़ गोइंग टू वर्क आउट, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। तो ये सारी चीज़ें आप इंट्यूटिवली जानने वाले हो। ओके, मतलब आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे बट आपको पता रहेगा कि ये काम करेगा, ये नहीं काम करने वाला। ओके, बट पैसों के मामले में मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप इंट्यूटिवली कीजिए, क्योंकि समटाइम्स योर इंट्यूशन कैन बी रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ मनी, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, तो विद द बी कार्ड जो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे डेफिनेटली यू नो लाइक विथ द बी एनर्जी ये दिखाता है कि जो भी काम आप पकड़ने वाले हो, जो भी चीज़ आप करने वाले हो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा या उसमें आपको मुनाफा मिलेगा। ओके, तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी आपके एक और लाइक मे बी मैं चेक करना चाहती हूँ दूसरे एनिमल डेक्स के हिसाब से। ओके, लाइक आपके लिए क्या एक मैसेज है। ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास है कैट। ओके, तो चीज़ें रुक रुक के हो सकती हैं। कैट की एनर्जी में यूजुअली अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ वर्क काम रुक रुक के हो सकता है। ओके, एंड विथ द मूस कार्ड ये दिखाता है कि अपन मतलब बी ग्राउंडेड। ओके, हवा महल मतलब चीज़ें तो अच्छी जा रही हैं, आपके लिए अच्छी चीज़ें हो रही हैं। ओके, नो डाउट अबाउट इट, बट जब भी मूव्स निकलता है ना, ये आपको कहता है कि कहीं ना कहीं आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, मतलब रियलिटी में रहिए। ओके, रियलिटी में रहिए, चीज़ों को, रिस्क फैक्टर को एसेस कीजिए और काम कीजिए। ओके, मतलब अच्छा वक्त है फिर भी आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है मूव्स का। ओके, लाइक ऐसे आइडियाज़ नहीं जो आपको मालूम है कि वो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। ओके, तो बी ग्राउंडेड। ओके, सोच समझ के दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। ये एक आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, तो इस हिसाब से चीज़ों को प्लान आउट कीजिए, वर्क कीजिए, उसके ऊपर मेहनत कीजिए एंड आपको रिजल्ट्स बहुत आसानी से दिखाई देंगे। ओके, जो हनी आप चाहते हो अपने लाइफ में वो चीज़ आपको मिलेगी। सो देख लेते हैं अगर कोई ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके, इस दौरान पे जैसे मैंने बताया था कि एक्सपेंशन होने वाला है। ओके, तो जो भी लोग आपको मिलेंगे, ओके, जो ये सारे लोग हैं जो आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं, हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा है जिनके इरादे सही नहीं हैं। ओके, विथ द फसाड कार्ड, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, वो चीज़ हो सकता है। उसके बाद है जॉय, एंड इस दौरान पे डू टेक एक्शन, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। ओके, इस दौरान पे आप कुछ ना कुछ पाने वाले हो या कुछ ना कुछ आप अचीव करने वाले हो। आपके लाइफ में इस दौरान पे मिरेकल्स हो रहे हैं। ओके, सो अगर देखा जाए तो आपके बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं जो यूजुअली मेरे रीडिंग्स में नहीं होते। ओके, सो या होपिंग फॉर द बेस्ट। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।